मौलाना फजल रहमान साहब चूंकि वापस आए तो कल उन्होंने अपनी जो गुफ्तगू की है उसमें एक तो दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत की है, लेकिन तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के चूंकि आपस में राब्ते हैं उस हवाले से भी कुछ सवालात पूछे गए सहाफियों से, तो उसका जवाब मौलाना साहब ने क्या दिया क्विकली बताते, फिर इस पे मैं आपका दोनों का रद्द अमल चाहूंगी। मौलाना साहब ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चलवाने के लिए मजलिस अमूमी का इजलास बुलाया है और ईद के बाद इस हवाले से मजीद वो फैसला करेंगे। रियासत खतरे में है जबकि वजीर आजम इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात नहीं कर रहे हैं। हैरत है, हम अपोजिशन में होकर इन मसाइल पर बात कर रहे हैं। पीटीआई के साथ इत्तेहाद के हवाले से मौलाना ने कहा कि इस पार्टी की असल क़यादत जेल में है और जो बाहर है उनमें यकसुई का फुकदान है। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो पीटीआई को नोटिस लेना चाहिए है। मौलाना ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पीटीआई से इत्तेहाद पर पॉलिसी साज इजलास में फैसला होगा, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत में शमूलियत के लिए भी मिन्नतें हो रही हैं। मौलाना कहते हैं कि नवाज शरीफ एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ समझते हैं एक सूबे में हुकूमत से काम चल गया तो मुल्क कहाँ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के हवाले से मौलाना ने कहा कि वो इंजॉय कर रहे हैं। आसिफ जरदारी वाहिद शख्स हैं जो सूबाई असम्बली और ऐवान सदर खरीदने की सलाहियत रखते हैं। जो आपकी बराह रास्त तो मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, लेकिन मौलाना साहब के इस बयान को क्या हम ये समझें कि उनका झुकाव फिर भी अपोजिशन के साथ है प्रिंसिपली इस वक्त सेनेटर साहब? जी, हम अपोजिशन में थे और अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे। बावजूद मौलाना साहब ने ये इसके कि डिस्क्लोज किया कि हुकूमत में शमूलियत की ऑफर्स हुई हैं, मगर हम हुकूमत में नहीं जाना चाहते, किसी भी हुकूमत में नहीं जाना चाहते, ना सूबाई हुकूमतों में और ना वफाकी हुकूमत में। कम से कम इस सेटअप में हुकूमत में नहीं जाना चाहते जहाँ पे असम्बलियों की या उन नुमाइंदों की जो उन इलेक्टेड जो सो कॉल्ड इलेक्टेड लोगों की जो इलेक्शन है वो क्वेश्चन हो रहा है। तो हम अब हमारे चूंकि फैसले जो है वो हमारे अदारे करते हैं, तो अदारे का इजलास हमने बुलवा लिया है और ईद के बाद ये इजलास होगा और फिर उसमें फैसले जोहरी फैसले होंगे, बड़े फैसले करके फिर जो भी हमें जहां तक भी इजाजत जाने की मिलेगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत में शमूलियत के जो आपकी मिन्नतें करने के वाले से मौलाना का बयान है, कोई वजारतें ऑफर की गई थी, क्या ऑफर किया गया था इन रिटर्न कि आप शामिल हो जाएं? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं क्योंकि उस वक्त अगर कोई ऐसी बात आई होगी तो वो मेरे इल्म में नहीं होगी। मैं मौलाना के बयान से ये अखज़ कर रहा हूँ और उन्हीं से मुझे वो चल रहा है। वैसे मुझे एक कमेटी से किसी ने निकाल दिया था, किसी कमेटी से, तो मैंने उसका गिला किया कि मुझे उस कमेटी से निकाल दिया गया है, तो किसी ने फिर मुझे जवाब में ये कहा गया तो आप सीधी तरह हुकूमत में शामिल हो जाए। ये लाइटर साइड पे बता रहा हूँ। अच्छा तो आपको भी जरा एक कैजुअली एक ऑफर कर दी थी, कैजुअल ऑफर आपको भी डायरेक्टली इस तरह की गई। तो हम हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते, इस सेटअप का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपका जाती मशवरा क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ के साथ करना चाहिए इत्तेहाद इस मौके पे मौलाना फजल रहमान साहब को और JYF को? हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। राज साहब को इसमें आपको शायद बता सकते हैं, मगर हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और शायद हम उस हद तक आगे बढ़े हैं जिस हद तक जो है ना वो अभी तक लोगों के जहनों में नहीं है। मगर स्टिल जो है ना हम मोहताज हैं कि हम अपनी पार्टी के अदारों से इजाज़त लें और जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी हम जो है कोई फाइनल फैसला नहीं कर सकते।